जय हिंद दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन एसएसजीडी के थ्रू चाहे किसी भी पोस्ट पे होता है, ठीक है, एसएसजीडी के थ्रू चाहे आपको किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ठीक है, एसएसबी, किसी में भी होता है, तो एसएसजीडी के ज्वाइनिंग का टाइम आप लोग को कौन कौन से सामान को लेकर के जाना है। जैसे कि हम लोग बैग पैकिंग करता है आदमी, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग का सिलेक्शन लगभग हो गया है। अब आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार, तो उसमें आप लोग को कौन कौन से सामान को लेकर के जाना है, क्या क्या सामान आप लोग को जनरली लेकर के जाना है, ठीक है, उसी के बारे में बिल्कुल एक एक सामान के ऊपर बात करेंगे। हम लोग क्या क्या लेकर के हम लोग गए थे, आप लोग को क्या क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या क्या लेकर के नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मन में एक्साइटेड होता है यार, क्या क्या लेकर जाए, क्या क्या नहीं लेकर जाए, बहुत कुछ छूट जाता है। उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा सामान आप लोग को लेकर के जाना है। ट्रेनिंग मतलब कि ट्रेनिंग के लिए जाते समय आप लोग घर से कौन कौन सामान को पैक करना है, कौन कौन सामान को लेकर के जाना है, इसी पॉइंट पर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जनरली सामान तो आप लोग को लेकर के जाना ही है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सामान आता है फौज में, आप लोग पता ही है, आप लोग घर पर थे या जैसे भी थे, तो आप जैसे भी है आप लोग का रेगुलर दिनचर्या, घर का, गांव का, अपना शहर जहाँ भी आप रहते हैं उसका अलग है। लेकिन फौज का सबसे पहले मॉर्निंग में आप फ्रेश होइएगा, उसके बाद आपको करना है सेविंग, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कि हम लोग घर में हैं, अपना दाढ़ी सेविंग कर लिए, कहीं सैलून में कहीं कुछ कर लिए, लेकिन आप फौज में जब भर्ती हो गए तो डेली मॉर्निंग में आपको सेविंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेविंग का सामान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेविंग का सामान जैसे कि बहुत लोग दाढ़ी जैसे कि सेविंग करते हैं तो अपना, बहुत लोग खुद करते हैं, बहुत कुछ लोग सैलून में करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो डेली करना पड़ेगा तो क्या होगा, कभी कट जाएगा, फट जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे बेटर हमारे हिसाब से रहेगा आप लोग का एक जिलेट गार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। जो जिलेट गार्ड आता है या और भी जो भी आते हैं सेविंग के अपने किट आते हैं, उसको आप लोग ले लीजिएगा जिलेट गार्ड। उसका ब्लेड आप लोग को ले लीजिए, कम से कम आप लोग अगर 15-20 दिन का ले लीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो डेली काम होने वाला, ठीक है। डेली आप लोग को डेली मॉर्निंग में आपको शेविंग करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहला काम फौजियों का यही है। तो जिलेट गार्ड ले लीजिएगा, उसका ब्लेड ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिलेट गार्ड रहेगा, जो मशीन रहता है तो वो तो रहेगा, एक से भी काम चल जाएगा, दो कम से कम ले लीजिएगा। उसका ब्लेड रहेगा तब उसको चेंज करके अपना करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो, अगर बहुत से लोग मूछ रखते होंगे, ठीक है, तो उसको सेविंग करने के लिए कैंची जरूर रखिएगा, ठीक है। कैंची रखिएगा, आपके पास एक कैंची होना चाहिए, सेकेंड आपका हो गया। उसके बाद आप सेविंग करने के लिए आपके पास एक शीशा होना चाहिए। आप अगर आपके पास शीशा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेनिंग जब होगा तो काफ़ी नफरी होता है, मतलब हर जगह थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलता है। तो एक अपने पास एक मिरर रखिएगा, शीशा, ठीक है, छोटा सा भी शीशा रहेगा तो आपको सेविंग करने के लिए आप कहीं भी खड़े होकर अपना सेविंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फोम आप यूज़ करना चाहते हैं, फोम अगर यूज़ करते हैं सेविंग करने के लिए, जो आता है लगाने के लिए, सेविंग करने के लिए, तो आप उसको फोम को ले लीजिएगा, ठीक है। फोम जो सेविंग करने से पहले हम लगाते हैं उसको आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है आपका नेल कटर, ठीक है। जैसे नाखून वाखून भी, ये सब कुछ ट्रेनिंग में चेक होता है, ठीक है। ट्रेनिंग में सब कुछ चेक होता है, तो आपको नेल कटर भी ले लेना है, ठीक है। नेल कटर नाखून वाखून काटने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में ट्रेनिंग में टाइम कम होता है तो पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। इसको रगड़ा पट्टी बोला जाता है। तो आपको डिसिप्लिन पूरा चेकअप किया जाएगा, ठीक है। तो आपको नाखून भी काटना होगा, तो नेल कटर रहेगा तो आपका नाखून काटने का संभावना कम रहेगा। ब्लेड से काटेगा तो कई ब्लड वोड आ जाएगा, तो आप उसको एक नेल कटर आप पक्का रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग का ठीक है, उसके बाद अगर आपको ट्रिमर, अगर आप रखना चाहते हैं, ट्रिमर रखना चाहते हैं तो आप ट्रिमर भी रख सकते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी होता है, आपको बाल तो रहेगा नहीं, वो बाल को पूरा कटिंग का रहेगा, हमेशा कटिंग होते रहेगा, तो थोड़ा सा भीड़ रहता है। तो अगर ट्रिमर आप रखना चाहते हैं तो ट्रिमर रख लीजिएगा, आपके लिए सुविधा रहेगा, ठीक है। अगर ट्रिमर रखना चाहते हैं तो ट्रिमर रख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप अपना 2-3 लोग मिलकर अपना कटिंग कर लीजिएगा, हेयर कटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शूज़ का, ठीक है, रनिंग का। रनिंग के लिए आप, क्योंकि देखिए ये आप लोग का ज़्यादा, ये जो भी सामान मैं बताऊंगा ये मुश्किल से आप लोग का 1 महीना का होता है, ठीक है। 1 महीने के बाद आप लोग का सैलरी आना शुरू हो जाएगा लगभग, और आप लोग का जो भी किट है वो आप लोग को मिल जाएगा, जो भी सामान मिलने वाला होता है आप लोग को धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग ये सब सामान की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि डेली यूज वाला है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रनिंग शूज़ एक होता है, जो क्योंकि बहुत किसी का सीएसएफ में होगा तो उनका रनिंग शूज़ मतलब कि ब्राउन कलर का होता है, सीआरपीएफ जिसका उसका व्हाइट कलर का होता है। तो ठीक है, जिसमें सिलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना एक आप लोग का सेगा का जो अच्छा शूज आता है उसको ले लीजिए, क्योंकि उसको रनिंग ही करना है। उसके बाद आपको फिर खत्म वो उसका कहानी खत्म हो जाएगा, तो एक रनिंग शूज़ आप अच्छा एक ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक सिविल जूता। अब जॉब लग गया अपने हिसाब के अनुसार, क्योंकि पता है कि सब लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको दिक्कत होता है, आर्थिक कमजोरी सबको है लगभग लोगों का, ठीक है, क्योंकि पैसा कम होता है इस टाइम। तो जो भी हो, एक अपना सिविल जूता रखिएगा,
ठीक है, जो भी आपके लिए, क्योंकि आपका जॉब लग गया उसके बाद अपना धीरे धीरे उसके अनुसार अपना ये जो सैलरी आना शुरू हो जाएगा तो अपना उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो एक सिविल जूता रखिएगा, उसके बाद एक सिविल ड्रेस, ठीक है, एक सिविल ड्रेस आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि बाकी देखते हैं फौजियों को, लगभग फौजी हम लोग भी ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में सफ़र करना होता है तो एक अच्छा क्वालिटी का अगर एक लो मतलब ट्रैक सूट भी ले लेते हैं, तो लोअर अच्छा क्वालिटी का, उसके बाद एक टी शर्ट एक शर्ट भी लेते हैं तो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। बाकी सिविल ड्रेस अगर अच्छा सा जीन्स वगैरह रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप रख सकते हैं। सिविल ड्रेस अच्छा रखिए क्योंकि बाहर ट्रेनिंग टाइम में जैसे कि कहीं घुमाने के लिए जाया जाता है, ठीक है, कहीं टूर वगैरह पे आउट पास, तो फिर आप सिविल ड्रेस में अपना अच्छा सा लगा के करके जा सकते हैं। देखिए अच्छा सिविल ड्रेस अपना रखिएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेली यूज वाला जैसे अंडर गारमेंट्स हो गए और गंजी हो गया हम लोग जो पहनते हैं, इसको आपको रखना है, ठीक है। ये तो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, आपके ऊपर डिपेंड करिएगा। रनिंग करिएगा तो फिर साइड में कट जाता है, जो आप लोग का जांग होता है उसके साइड में कट जाता है, तो आप लोग को उसको चेंज करना है, इसमें कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। आप लोग अंडर गारमेंट्स और गंजी को पक्का ले लीजिएगा, ठीक है, ये ले लीजिएगा। इसको मतलब कि कम से कम 7-8 अगर ले लीजिएगा तो ज़्यादा है, क्योंकि डेली यूज होने वाला सामान है, ये डेली यूज होगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ट्रेनिंग में टाइम कम मिलेगा और ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सूखने में भी परेशानी होगा, तो इसको आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा कितना में आपका काम चल सकता है, ठीक है। अंडर गारमेंट्स हो गया, गंजी हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं एक बेडशीट पे, ठीक है, एक बेडशीट ले लीजिएगा अपना, एक बेडशीट ले लीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अभी जाइएगा तो फिर आपको रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको सामान मिलने में कम से कम 10-12 दिन लग जाता है, ठीक है। तो एक बेडशीट ले लीजिएगा बिछाने के लिए, ठीक है। एक पतला सा अपना कंबल ले लीजिएगा, ठीक है, कुछ सर्दी का मौसम है ओढ़ने के लिए एक पतला सा अपना कंबल ले लीजिएगा, ठीक है। मच्छरदानी ले लीजिएगा, मच्छरदानी को मच्छर होते हैं, कैंप बहुत बड़ा कैंप होता है तो उसमें मच्छरदानी आपको ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मच्छरदानी फिर मच्छर खाएंगे तो आप सो नहीं पाइएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ मिलेंगे लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, स्टार्टिंग में सब सामान की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुई धागा का, ठीक है। सुई धागा दोस्त पक्का लेके जाइएगा, सबसे बड़ा सबसे सस्ता है, सबसे छोटा सामान लेके सबसे बड़ी कीमत है इसकी, ठीक है। सुई धागा कि कहीं कुछ फट जाएगा आपका तो फिर आप कहाँ लंबा लाइन में लगिएगा, या बटन टूट गया कुछ भी टूट गया तो आप अपना सुई धागा लीजिएगा तो आप उससे अपना सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। सुई धागा पक्का लीजिएगा। और ये जो धागा है दोस्त, सुई छोटा वाला भी ले लीजिएगा, बड़ा वाला भी ले लीजिएगा, ठीक है। छोटा वाला भी ज़्यादातर छोटा वाला काम करता है। तो जो सुई हो गया, जो धागा हो गया दोस्तों, खाकी कलर का पक्का लीजिएगा, ठीक है, खाकी ब्लैक, ये 2 ले लीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो खाकी कलर का ही होता है, ठीक है। और अगर लेना है तो आप खाकी ले लीजिएगा, ब्लैक अगर ब्लू लेते हैं तो ब्लू भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज जो खाकी होगा, क्योंकि कसम पट के टाइम आप लोग का ब्लू धागे का आवश्यकता पड़ता है तो खाकी और ब्लैक का ब्लू ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। कुछ फट जाएगा, पैंट फट जाएगी, रगड़ा पट्टी मिलेगा तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपना बनियान ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कैंटीन में वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन अगर 1-2 बनियान जो है यहाँ तक जो बनियान आता है, जो ठीक है, जो यहाँ तक बनियान आता है वो व्हाइट वाला, उसको 2-3 आप रख लीजिएगा, ठीक है। बनियान हो गया। उसके बाद हो गया मोजा, सॉक्स रख लीजिएगा, जैसे कि जो इस पर पुलिस लिखा होता है सॉक्स, वो थोड़ा सा मोटा वाला लीजिएगा, ठीक है। मोटा वाला लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब चीज़ आपको ट्रेनिंग में भी वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप लोग अपना रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि टॉर्च पक्का रखिएगा, जैसे कि छोटा सा जो टॉर्च आता है तो आप लोग को जाते ही आपको नाइट में भी ड्यूटी वगैरह करना पड़ेगा, तो आप एक टॉर्च रखिएगा, ठीक है। छोटा सा टॉर्च जो पॉकेट में आ जाए वो टॉर्च आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि जाइएगा भाई तो खाना तो खाएगा आदमी, खाना वगैरह खाएगा, नाश्ता वगैरह करेगा, क्योंकि फौज में सब कुछ टाइम पे होता है। आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है, उसके बाद लंच होगा, डिनर होगा, तो उसके लिए छोटा सा बाकी चीज़ मिलेंगे, लेकिन आप छोटा अपना एक गिलास रख लीजिएगा, ठीक है। गिलास, थाली ये रख लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें, उसके बाद आपको अगर इशू किया जाएगा तो उसके बाद अपना ये रख लीजिएगा, मिड टर्म अपना वापस लेते आइएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में काम पड़ेगा आपको, ठीक है। गिलास रख लीजिएगा, थाली, अगर चम्मच रखना चाहते हो तो चम्मच भी रख लीजिएगा, ठीक है। और एक मग पक्का रखिएगा, ठीक है। इससे मग जो प्लास्टिक वाला आता है, क्योंकि सेविंग करने के लिए काफ़ी यूज होता है, ठीक है। क्योंकि मग नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा, मग रहेगा तो उसमें पानी का आप कहीं भी आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मग एक पक्का आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक ठंडा का मौसम है तो अगर मिल्टन का बोतल आप रखना चाहते हैं तो उसको भी रख लीजिएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम अगर गर्म पानी करके आप रखना चाहते हैं तो उसका रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब बारीकी वाली चीज़ें हैं, अगर आप रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आता है दोस्त की तो डेली रनिंग होगा, रनिंग तो होना ही है, डेली रनिंग होगा तो उसके बाद
खाने के लिए जो लोग घी पसंद करते हैं या घर से जो भी आप सामान पसंद करते हैं वो घर से बनवा लीजिएगा। फिर आप घर से निकल जाइएगा तो उसके बाद फिर 6 महीने बाद आप घर आइएगा, ठीक है। तो खाने के लिए जो घी खाते हैं देसी घी, उसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि जो घुटना होता है, रनिंग होता है, तो उसमें काफ़ी मदद करता है घी, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि सब लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी आपको रखना है रख लीजिएगा। वहाँ कैंटीन में भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रखना है तो रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रनिंग जब होगा आपको, तो आप लोग उसको एक सरसों तेल मालिश के लिए, ठीक है, रनिंग करिएगा, बॉडी थक जाएगा, पैर दर्द करेगा, ठीक है, तो उसके लिए सरसों तेल जो घर वाला होता है, जो घर से हम लोग जो मिल में अपना इसको पेरवाते हैं, ठीक है, तो सरसों तेल पक्का रखिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में दर्द होता है, घुटना वगैरह दर्द करता है, पैर दर्द करता है, तो जो सरसों तेल होता है जो घर से अगर आपके पास होगा तो उसको अगर लेकर ले लीजिएगा तो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जिससे कि ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, शाम को अब सोइएगा जब, उसको जब मालिश करके सोइएगा तो सारा दर्द दोस्त खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको पक्का आप रखिएगा सरसों तेल, ठीक है, मालिश करने के लिए। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत 1-2 दर्द वगैरह का टैबलेट अगर रखना चाहते हैं तो रखिएगा, वहाँ भी आपको सुविधा मिलेगा। 1-2 टैबलेट अगर एक पत्ता दर्द का रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1-2 हैंगर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को टांगना होगा। स्टार्टिंग में आप लोग को वर्दी वगैरह जब मिलेगा तब आपको टांगना होगा, तो 2 रख लीजिएगा, बाकी आपको वहाँ पर भी आपको कैंटीन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक पतला कॉपी, अब एक मतलब एक कॉपी और पेन पक्का रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये आप क्लास भी होगा तो कम से कम 2 कॉपी या एक डायरी रख सकते हैं, एक डायरी या फिर पॉकेट जो डायरी छोटा सा आता है उसको, 2-3 पेन अपना रख लीजिएगा, ठीक है। ये हथियार है हम लोगों का, एक स्टूडेंट का, ठीक है, इसको पक्का रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप लेकर के जाइएगा तो उसके लिए एक अच्छा सा फोल्डर रखिएगा, ठीक है। एक फोल्डर रखिएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको जीरोक्स करा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि और भी वैकेंसी अगर आप देखिएगा तो उसके लिए काम आ गया, फिर जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए काम आ गया, तो एक अच्छा सा अपना डॉक्यूमेंट का फोल्डर पक्का रख लीजिएगा, क्योंकि वो काम को रखने के लिए काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बैग, ठीक है। बैग एक अच्छा सा बैग रख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो वीआईपी आ रहा है, वीआईपी जो आप लोग का ट्रॉली बैग आ रहा है वो अच्छा है, उसमें आप लोग को सफ़र करने के लिए बढ़िया है। या वो दोस्त नहीं है तो हम भी अपना वो पीछे जो लटकाते हैं वो वाला बैग हम लोग भी उस समय लेकर के गए थे, क्योंकि उस समय पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था, सबके यहाँ होता है। तो उस समय हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम लोग पिट्ठू बैग छोटा सा लेकर के गए थे अपना, उसमें जो भी सामान था उसी में लेकर गए थे। तो आप बैग रख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद एक छोटा सा लॉक रख लीजिएगा, ठीक है, एक छोटा सा जो लॉक आता है इतना छोटा सा, उसको पक्का रखें, क्योंकि अपना सामान जो भी है उसमें अपना पैक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डेली सामान आपको सब कुछ पता ही है, ये सब नॉर्मली सामान है, इसको आप रख लीजिएगा। और दोस्त आप लोग के कम से कम मान लीजिए 15 से 20 दिन का ही होता है, उसके बाद आपको धीरे धीरे पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, अपना धीरे धीरे आवश्यकता वाला सामान आप वहाँ से अपना मंगाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो आप लोग को सामान है इसको लेकर के जाना है, हम लोग भी लेकर गए थे, और काफ़ी आप लोग को सुविधा रहेगा। ऐसा अपना सामान लेकर के जाइएगा तो काफ़ी सुविधा रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। दोस्त एक सामान छूट रहा था, एक टॉवल पक्का लीजिएगा, ठीक है। टॉवल से हम लोग मुँह पोंछते हैं या फिर स्नान करिएगा तो उसको चेंज करने के लिए 1 या 2 टॉवल अपने पास रखिएगा, ठीक है। ये सब सामान है, बाकी 1-2 पॉइंट अगर छूट गया होगा तो उसको मैं भी बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये सब सामान आपको ट्रेनिंग का टाइम में लेकर के जाना है, ठीक है। ये सब सामान दोस्त फौजियों का सामान इतना होता ही है, ये सब तो जनरली है, ये सब होता ही है, ठीक है। तो इसको पैक कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को लगभग जानकारी मिल गया होगा कौन कौन सा सामान आप लोग को लेकर के जाना है। चलिए, ऐसी जानकारी आप लोग को आगे भी देते रहूँगा, और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।